इंडियन गवर्नमेंट ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब हमारे पास जो भी पेट्रोल आ रहा है उसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड होकर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में काफी सारे इश्यूज आने लग गए हैं। वहीं पे काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी 20-30% से डिक्लाइन हो गई है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। पर वहीं पे दोस्तों हमारी सरकार बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे बढ़िया हमारे फार्मर्स को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है और हमारे देश में पोल्यूशन भी काफी कम फैल रहा है। पर हमें एज अ कंज्यूमर्स बिल्कुल भी नहीं पता कि जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं क्या वो सेफ भी है और उसके अंदर कितने % एथेनॉल मिक्स्ड है। तो आज दोस्तों आपका भाई प्रॉपर्ली इसके ऊपर टेस्ट करने वाला है डिफरेंट पेट्रोल पंप के डिफरेंट फ्यूल्स को, देखेंगे कितना उसके अंदर एथेनॉल है और ये भी देखेंगे कि क्या ये पॉलिसी हमें एज अ कंज्यूमर्स बेनिफिट दे भी रही है या फिर नहीं, या फिर किसी और को बेनिफिट दे रही है। अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है, बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई ये बाय जो 5%। आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा, हाँ, ओके। और मुझे आज उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना फॉर बीइंग अ रियल कार्वर्सल प्रो एंड मोर केस स्टडी वीडियोस लाइक दिस। तो पहले अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग के बेसिक्स पे जाते हैं तो इसके अंदर पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स करा जाता है, जो कि मेज या फिर शुगर केन को प्रोसेस करके बनता है और ये ऑलमोस्ट गैसोलीन का काम करता है जलने के बाद। अब एक फ्यूल के अंदर कितना एथेनॉल ब्लेंड है डिपेंड करता है उसकी ई रेटिंग के ऊपर। तो मान लो अगर कोई E10 फ्यूल है तो उसके अंदर 90% पेट्रोल है, 10% एथेनॉल है। एक E20 फ्यूल के अंदर 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है। अब इसको करने के मेजरली 3 बड़े बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि इंडिया में जो भी क्रूड ऑयल इस्तेमाल होता है उसका 87% बाहर से इंपोर्ट होता है, जिसका ईयरली बिल अराउंड $150 बिलियन का होता है, जिसके लिए हमारी इंडिया की सरकार को इंडियन करेंसी बेच के डॉलर को खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होती है, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती है। पर वहीं पे अगर हम हर एक साल 20% एथेनॉल को मिक्स करते हैं हमारे फ्यूल के अंदर तो हम $30 बिलियन सेव कर पाएंगे हर एक साल, जिसकी वजह से हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, जो कि अभी तक तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो नहीं रही है, 88 का डॉलर हो गया। सेकंड बेनिफिट है कि हमारी सरकार बोलती है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करने से 50 से लेकर 65% कम पोल्यूशन फैलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल का इस्तेमाल करना। अब दोस्तों टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट फुली एक्यूरेट, क्योंकि यूएस स्टडी के हिसाब से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करने से CO2 एमिशंस में अराउंड 20% का ड्रॉप आता है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। PM 2.5 पार्टिकल्स के अंदर अराउंड 25% का ड्रॉप आता है, जो कि दोबारा काफी बढ़िया। पर वही नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस के अंदर अराउंड 2 से लेकर 5% का इंक्रीज आता है अकॉर्डिंग टू यूएस स्टडी। वही ब्राजील कहती है कि अराउंड 2 से 3% का ड्रॉप आता है इस एथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल करने से। तो हम दोस्तों ये नहीं पता लगा सकते कि हम कौन सी स्टडी के ऊपर विश्वास करें, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड एक काफी रिलायबल मेट्रिक होता है देखने के लिए कि कौन सा पेट्रोल कितना एमिशन बना रहा है। तो भाई उसके अंदर थोड़ा बहुत अभी डामल डोल है सिस्टम। और तीसरा बेनिफिट है कि हमारे इंडियन फार्मर्स को इससे काफी बढ़िया पे आउट्स मिलते हैं, जो कि शुगर केन या फिर मेज क्रॉप्स को उगाते हैं। और पिछले साल हमारी सरकार के अकॉर्डिंग अराउंड 40,000 करोड़ इन वाले फार्मर्स को मिले, जिन्होंने अपनी क्रॉप को सारी एथेनॉल कंपनीज को बेचा है। पर वही हमारी सरकार बोल रही है पिछले साल इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए एथेनॉल ब्लेंड करके सेव कर, तो बीच का 1 लाख करोड़ कहाँ चला गया। पर अगर आप देखें अभी तक तो सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत मेनली आ रही है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। you are also one lobbies are here. We are expecting support from you. So and some propaganda is अब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी बनाते वक्त हमारी सरकार ब्राजील से काफी इंस्पायर्ड थी, क्योंकि 1970s के अंदर ब्राजील की इकोनॉमी काफी बेकार परफॉर्म कर रही थी। सेम टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइस 3 गुना हो गए थे कुछ सालों के अंदर अंदर ही, और सेम टाइम में ब्राजील अपनी 85% क्रूड डिमांड्स बाहर से इंपोर्ट करके फुलफिल करती थी। तो एक तरह से इनको 3 गुना पैसे देने पड़ रहे थे उस सेम क्रूड के लिए, और इनकी इकोनॉमी बेकार परफॉर्म कर रही थी, तो इनकी करेंसी की वैल्यू कम होते जा रही थी। तो फिर एक दिन इनके मिनिस्टर ने सोचा कि भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे इतना सारा शुगर केन, जहाँ पे इतना सारा मेज उग रहा है, क्यों ना इसको प्रोसेस करके हम एथेनॉल बनाएं, अपने पेट्रोल के अंदर मिक्स करें, और बाहर जो हमारी डिपेंडेंसी है पेट्रोल लेने पे वो हमारी कम हो जाएगी, बढ़िया सबके मजे लग जाएंगे। तो 1977 के अंदर इन्होंने E10 पेट्रोल का रोल आउट करा, जिसमें जो भी पेट्रोल इस देश के अंदर बिक रहा था उसके अंदर 10% एथेनॉल मिक्सिंग थी। और ताकि लोग मोटिवेटेड हो इस वाले पेट्रोल को खरीदने के लिए, तो सरकार ने इसका प्राइस 20% कम कर दिया एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल। साथ ही में ताकि कार मेकर्स भी इंसेंटिवाइज्ड हो एथेनॉल कंप्लायंट कार्स को बनाने के लिए, सरकार ने इन वाली कार्स के ऊपर टैक्स भी कम कर दिया है। तो गाड़ियों के रेट कम हो गए, साथ में पेट्रोल का रेट भी कम हो गया। लोग भागम भागी में इस वाले गाड़ियों को खरीदने गए और सबको बहुत ही मजे आ रहे थे, सस्ते में गाड़ियां चला रहे थे और मजे भी आ रहे थे। पर वही दोस्तों 1980s के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाता है, पर वही शुगर का प्राइस कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंटली राइज करने शुरू हो जाता है। तो ब्राजील के जो भी शुगर केन फार्मर्स थे उन्होंने अपनी क्रॉप को एज कम्पेयर टू एथेनॉल कंपनीज को बेचना, बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से एथेनॉल शॉर्टेज हो गई कंट्री के अंदर, और जो सारे पेट्रोल पंप सिर्फ एथेनॉल कंप्लायंट पेट्रोल को बेच रहे थे
सूखे पड़ गए। लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गई कि उन्होंने एथेनॉल कंप्लायंट कार्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, पर अब नॉर्मल पेट्रोल ही मिल रहा है सिर्फ कंट्री के अंदर, तो उनकी गाड़ियों में दिक्कतें आने लग गई। हमारे इंडिया में दिक्कतें आ रही है कि एथेनॉल मिक्सिंग हो रखी है, वहां दिक्कतें आ रही थी कि एथेनॉल मिल नहीं रहा उन गाड़ियों को। तो ब्राजील की सरकार ने अपने पॉलिसी के अंदर चेंजेस करे और हर एक टाइप का फ्यूल ऑफर करना शुरू कर दिया, मतलब जिसमें बिल्कुल भी एथेनॉल ना हो और जिसमें अप टू 27% एथेनॉल हो, जिसकी वजह से लोग अब चूज कर सकते हैं कि उनकी गाड़ी कितना एथेनॉल कंप्लायंट फ्यूल ले सकती है, और अगर नहीं ले सकती तो नॉर्मल वाला पेट्रोल ले लो, बढ़िया मजे करो। और फिर साल 2003 के अंदर ब्राजील की सरकार फोक्सवैगन के साथ मिलकर फ्लेक्स फ्यूल इंजन को डेवलप करती है, जो कि पूरा 100% एथेनॉल फ्यूल को भी ले सकती है और 0% एथेनॉल फ्यूल के साथ भी कंप्लायंट है, जिसकी वजह से 2009 तक आते आते 90% गाड़ियां जो भी ब्राजील में होती है वो सारी फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली होती है। और आज के टाइम में अगर आप देखें ये कंट्री 27% एथेनॉल को ब्लेंड कर रही है अपनी पेट्रोल के अंदर, और लोग भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सबको देख के 2013 में हमारी सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी को डेवलप करा, जिसके अंदर इनका एम था जितना ज्यादा आने वाले सालों में एथेनॉल को मिक्स कर सकते हैं पेट्रोल के अंदर उतना करेंगे। 2018 तक आते आते इन्होंने 4% एथेनॉल मिक्सिंग वाले एम को कंप्लीट कर दिया सारे पेट्रोल के अंदर जो भी देश में बिक रहा था, और फिर इन्होंने 12 साल आगे का या फिर 2030 का एम रखा कि 20% एथेनॉल को मिक्स करेंगे हर एक पेट्रोल के अंदर, जो कि कार मेकर्स ने भी बहुत ही बढ़िया से चेयरफुली लिया कि भाई 12 साल है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया इस वाली पॉलिसी को रोल आउट करो, 12 साल के अंदर हम बढ़िया इंजन को डेवलप कर देंगे इसके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों आपको पता ही है हमारी सरकार और तो कोई पॉलिसी प्रीपोन करती नहीं है, इस वाली पॉलिसी को प्रीपोन कर दिया और 2025 तक की E20 पेट्रोल को रोल आउट कर दिया हर एक पेट्रोल स्टेशन के अंदर पूरे देश के अंदर। अब इससे दोस्तों मेजरली 4 दिक्कतें हुई। पहली दिक्कत कि कार मेकर्स को टाइम ही नहीं मिला अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का इस वाली टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। अब काफी सारे कार मेकर इनिशियली तो बोल रहे थे कि उनकी जो गाड़ी है बढ़िया E20 कंप्लायंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर रैंडमली इन वाले कार मेकर्स ने फिर बीच में ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल को डलवाते हो और गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आती है, हमारी दिक्कत नहीं है दोस्तों, यू नीड टू टैकल इट योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू रीच द सर्विस सेंटर, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू सर्विस यू। और बाद में दोस्तों फिर ट्वीट डिलीट कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेम चीज करी, पहले भाई ट्वीट कर दिया कि हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे अगर ऐसा कुछ आपने बेकार फ्यूल डलवा लिया, बाद में इन्होंने भी ट्वीट डिलीट कर दिया। सेकंड दोस्तों दिक्कत क्या है कि हम कंज्यूमर्स को तो चलो कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि कौन से पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिक्स हो रखा है। अगर आप कोई भी फ्यूल स्टेशन में भी जाए और अगर आप नॉर्मल पेट्रोल वाला पेट्रोल है नॉर्मल है, एथेनॉल वाला पेट्रोल है नॉर्मल है, एथेनॉल नहीं है इसमें, एथेनॉल नहीं है, कम होता है, अच्छा कम होता है, थोड़ा पीछे लेकर आएगा। तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें बस अपना नोजल घुसाना आपकी गाड़ी के अंदर, फ्यूल भरना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे E40 पेट्रोल आ रहा है उनके पास। तीसरी दोस्तों दिक्कत आ रही है कि मान लो अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है नहीं और आपको नॉर्मल फ्यूल डलवाना है अपनी गाड़ी के अंदर, तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि भाई कौन से पेट्रोल के अंदर एथेनॉल कम है। अब कुछ पहले ऑयल कंपनीज बोल रही थी कि जो उनका XP95 वाला पेट्रोल है उसके अंदर बढ़िया एथेनॉल कम है तो आप डलवा सकते हो, बाद में पता चला उनके अंदर भी पूरा है। फिर कुछ कह रहे हैं कि GOBB के जो पेट्रोल पंप है उनके अंदर कम एथेनॉल मिक्सिंग है, तो भाई मैं चला गया सारे पेट्रोल पंप के मैंने एग्जाम्पल ले लिए। तो वैसे अगर आप देखें तो पेट्रोल काफी डिफरेंट टाइप के आते हैं, एक तो नॉर्मल वाला आता है, फिर उसके ऊपर एक XP95 आता है जिसमें हायर ऑक्टेन होता है, उसके ऊपर XP100 आता है। पर दिक्कत क्या, वो 99% पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर मैं उसका सिलेक्शन कर भी लेता हूं आपके वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में डलवा ही नहीं सकते उसको। चौथा है दोस्तों GOBB का पेट्रोल जिसमें थोड़ा डिफरेंट ऑक्टेन लेवल होता है, पर वो भी दोस्तों NCR रीजन में है ही नहीं पेट्रोल पंप, तो भाई जो हमारे देसी वाले 2-3 कंपनी है वहीं से मैं लेने चला गया पेट्रोल बढ़िया। अब ये दोस्तों हमारा नॉर्मल पेट्रोल है, इस पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्ली ताकि याद रहे कि नॉर्मल है, और बाय चांस भाई मैंने मिक्स ही कर दिया, ये हमारा नॉर्मल पेट्रोल हो गया। फिर दोस्तों क्योंकि शूट करना अलाउड नहीं है तो मैंने बाकी XP95 वाला पेट्रोल भी भरवा लिया। XP95 वाला पेट्रोल है तो इस पे भी भाई चिट लगा देते हैं XP95। अब इनको अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मली एक वेसल के अंदर डाल के टेस्ट कर सकता हूँ, पर प्रॉपर्ली अप टू 1% से भी एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए तो मैंने टेक्सास से एकदम 100% एक्यूरेट किट्स मंगाई, जिससे हम दोस्तों परफेक्टली पता लगा सके कि कितना एथेनॉल है। फाइनली दोस्तों आगे पेट्रोल्स को लेके, ये हमारा क्रैनबेरी वाला XP95 पेट्रोल, ये हमारा एप्पल जूस वाला नॉर्मल पेट्रोल, और ये हमारे पास 2 टेस्टिंग किट्स है जिसमें जितना इन्होंने पानी बोला है यहाँ तक हमने पानी डाल दिया और यहाँ तक फिर हमें पेट्रोल को भरना है। 5 सेकंड के लिए हमें इसको मिक्स करना है और उसके बाद 5-6 मिनट के लिए रख के देखना है। उसके बाद जितना इसके अंदर एथेनॉल होगा वो अलग से सेपरेट होकर हमें दिख जाएगा। तो दोस्तों ये मैं डालता हूँ इसमें XP95 वाला एकदम ध्यान से, सूख गया। अब दोस्तों ये दूसरा वाला पेट्रोल मैं इसमें डालता हूँ, अब इसको दोस्तों मिक्स करना है। अब 5 मिनट के लिए इसको रख के देखते हैं कितना एथेनॉल आता है सही मेन वाले पेट्रोल्स में। अब दोस्तों 5 मिनट रखने के बाद जो रिजल्ट्स थे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और हमारी आंखें खुल गई। मिक्स करें
अब अगर आप देखें जो नॉर्मल वाला पेट्रोल है उसमें जो एथेनॉल लेवल है अराउंड E17 के आसपास आ रहा है, तो अराउंड इसमें आप कह सकते हैं 17% एथेनॉल मिक्स है। जो हमारा XP95 है इसमें अराउंड 10-11% के आसपास आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखिए अराउंड 11% एथेनॉल मिक्स है। तो अगर आप सही में XP95 लेते हैं आपको थोड़ा कम एथेनॉल मिक्सिंग मिलने वाली है और इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि भाई पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप ये वेरी करता है, पर जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो आपके सामने है। टेक्निकली जो XP95 वाला पेट्रोल है उसमें आप 8 रुपये फालतू दे रहे हैं, पर आपको अराउंड 10% एथेनॉल भी कम मिल रहा है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से वर्थ इट भी है। और चौथी दोस्तों फिर दिक्कत है कि जब ब्राजील में एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी आई थी तो सरकार ने 20% कम करके बेचा था पेट्रोल, ताकि कंज्यूमर्स को इंसेंटिव मिले इस वाले पेट्रोल को खरीदने का। तो टेक्निकली अगर हमारे इंडिया में नॉर्मल पेट्रोल 95 रुपीज का है, तो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अराउंड 75 रुपीज का होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें भाई बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी अगर कम भी हो रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी सरकार इसके ऊपर दोस्तों बोल रही है कि एथेनॉल का प्राइस ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू पेट्रोल नॉर्मल का प्राइस, तो हमें भाई कोई पैसे तो बच नहीं रहे, तो हम पैसे कम कर नहीं सकते, तो आपको भाई महंगा पेट्रोल ही खरीदना पड़ेगा। हम क्या करें, तो टेक्निकली हमें रेट वही देना पड़ रहा है, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही है, और अगर हमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाने तो और पैसे देने पड़ेंगे। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा।